मौका था रोहिणी के महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में मनाए गए एनुअल डे फंक्शन 2022 का, जहां आकर्षण का केंद्र रहे वहां के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और उनके द्वारा दी गई स्पीच। अपने संबोधन में उन्होंने न केवल छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया, बल्कि देश और दुनिया की प्रगति में युवाओं का जो योगदान है उसकी भी सराहना की और उनसे कहा कि समय बदलते दौर का है और दुनिया के बदलते दौर में भी भारत के स्टूडेंट्स सबसे आगे हैं। हर क्षेत्र में दुनिया सबसे पहले भारत के नौजवानों को देखती है। उन्होंने कहा कि युवा अपने लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। भारत बदलता हुआ देश है और जिस तरीके से भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण, उनके आत्मविश्वास के कारण भारत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उस नए परिवर्तन के दौर में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो भारत के नौजवानों का है, जिन्होंने अपनी बौद्धिक तकनीकी क्षमता के द्वारा भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब हम आज़ादी के 100 साल शताब्दी वर्ष होंगे, ये भारत का नौजवान हर क्षेत्र के अंदर, चाहे इनोवेशन का हो, तकनीकी का हो, विज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान कर भारत को दुनिया के सबसे अग्रिम देश में खड़ा करेगा। आज हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी हो, हर सेक्टर के अंदर भारत के नौजवान ने भारत को भी आगे बढ़ाने में योगदान किया और विश्व के जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी भारत के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। इससे आगे ओम बिरला ने कहा कि हम आज जो आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का पर्व होना चाहिए कि आजादी के 100वें साल में हम सबसे आगे के देश रहें, हर दिशा में आगे रहें। इस तरह की योजना बनाने का कार्य हम सबकी जिम्मेदारी है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें आजादी को प्राप्त के 75 साल हो। यह अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का पर्व होना चाहिए। हम सबके लिए एक निश्चित समय पर, जब भारत की आजादी की 100 साल हो, तब निश्चित लक्ष्यों के आधार पर हम 100 साल बाद दुनिया के अंदर सबसे आगे के देश रहें, हर दिशा में आगे में रहें। इस तरीके की योजना बनाने का काम हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ओम बिरला ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका उद्देश्य रहा कि आने वाले समय में जब आजादी के 100 साल पूरे हों तो भारत एक अग्रिम प्रगति का देश बने। दिल्ली से नवदीप टुडे के लिए पिंकी सिंह के साथ दीपक दहिया की रिपोर्ट। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।